हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है अशोका अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BM क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है और सिलेबस हमारा क्या है, कंप्लीट होने को है। इसके बाद एक चैप्टर हमारा रह जाएगा। चैप्टर आज एक फिनिश होगा, चैप्टर नंबर 8, और हमने 19 चैप्टर में से आज को मिलाकर 18 चैप्टर हम पूरे कवर कर लिए हैं। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बताना चाहेंगे। यहाँ पर बेटा आपकी 5 महीने से तैयारी कराई जा रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, और हमारा सिलेबस एक बार कवर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, डेली की तरह क्लास को अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देना है। बहुत सारे दोस्त आपके होंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें शेयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम भाई शेयर कर दिया करो, उन दोस्तों को भी जोड़ो, मजा आने वाला है। आप जानते हो आपका प्यार और सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर्स अपने लोग कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर 1000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, आपके दोस्त। ठीक, तो आपको ये करना है, और शाम को 7 बजे डेली क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब का जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी शाम को 7 बजे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं टेलीग्राम BM क्लासेस है, व्हाट्सएप ग्रुप ये दे रखा है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा। कोई भी क्लास होती है तो यहीं पर शेयर की जाती है। कोई भी PDF हुई, कोई भी टेस्ट हुआ आपका, जब भी आपका टेस्ट होगा तो PDF के थ्रू यहाँ पर ही बेटा शेयर किया जाएगा। कहाँ, टेलीग्राम पर। और व्हाट्सएप पर कोई डाउट रहता है तो आप हमें अपना क्वेश्चन शेयर करिएगा, उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके लिए क्लास में दे दी जाए, हो सकता है तुरंत आपके लिए दे दी जाए। और ये ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच की क्लासेस शाम को 6 बजे चलती हैं, और ये 1200 रुपये में सिर्फ चार्ज है इसका। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे बेटा, आपके लिए 20 स्पीड टेस्ट मिलने वाले हैं। स्पीड टेस्ट, और आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे कोर्स को परचेज किया है, इस संडे को उनका टेस्ट होने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखो, इसी संडे को टेस्ट होगा आप लोगों का जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है। तो भाई अपनी तैयारी को भाई बनाए रखें सही बच्चे। तो बेटा हमारा चैप्टर कौन सा हो चुका था, चैप्टर कौन सा हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्वेश्चंस किए थे, और 16 क्वेश्चन किए थे, और आज हम करेंगे 17 से कंटिन्यू। और तो आज हम थोड़ा कुछ सीख लेते हैं, थोड़ा सा टेबल जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम टेबल को थोड़ा यहाँ पर बनाकर आपको थोड़ा समझा देते हैं किस तरह से टेबल आपको लर्न करनी है और किस तरह से इसका यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो देखो भाई, किलो, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ, उधर क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। किलो, हेक्टो, डेका, थोड़ा और पास लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। अब देखो ये टेबल है बेटा आपकी। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं अब। अगर इस टेबल को अगर आपने ठीक से समझ लिया, कर लिया, तो इस चैप्टर के इस पैटर्न पर, मतलब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो आप आसानी से कर लोगे। कैसे कर लोगे, तो सबसे पहले बेटा इसको समझ लीजिए अच्छे से, जिससे क्या है आपके क्वेश्चन जब करो तो आपके लिए उसमें दिक्कत क्रिएट ना हो। देखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, आपको इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये किलो वाला पार्ट है, ये हेक्टो वाला पार्ट है, डेका वाला पार्ट है, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी अलग है, सेंटी अलग है, मिली अलग है। यहाँ पर स्पेस मैंने कम क्यों रखा है, क्योंकि आप जानते हो साइड से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरह से आपको देखना है। देखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इसका मतलब आपको अगर मैं कहना चाहूं तो यहां पर आप देखोगे, ये इधर से इधर के लिए जब भी जाओगे आप, अभी मैंने क्या पढ़ा, किस तरह से रीड किया, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। मतलब ये वाला जो पार्ट है मीटर, लीटर, ग्राम वाला, ये एक ही ग्रुप से है। आप बोल सकते हो ये क्या है, इकाई है, ये यूनिट है।
ठीक है। तो यहां पर जब भी आप कहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये पढ़े हैं। तो जब भी आप बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो कौन सा ऑर्डर होगा बेटा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम कौन सा होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब घटता हुआ क्रम कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब अवरोही क्रम होता है। बात यहां तक क्लियर हो गई। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जब भी आप किलो से हेक्टो में जाओगे तो आप क्या करोगे, आपको भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जब किलो से आप डेसी में जाओगे इसका मतलब किसकी बात की जा रही होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही होगी, अवरोही क्रम की बात की जा रही होगी। क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सभी बच्चे, थम्स अप कर दो। और जिन्होंने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो लाइक का बटन भाई जल्दी से दबा दो, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। ठीक है। तो यहां पर हमने सीखा कि बाएं से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा, तो क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, मतलब अवरोही क्रम हो रहा है। अगर मैं कह दूं बेटा यहां से अगर इधर की तरफ मैं आऊं तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, तो आप आसानी से बता दोगे सर बिल्कुल, हमारे स्कूल में सर प्रेयर होती है, प्रेयर में क्या होता है, प्रेयर में जो लाइन अप होते हैं बच्चे वो किस में होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। कौन से में, आरोही क्रम में होते हैं। मैं आपको पीछे खड़ा कर दूं तब मैं आपसे पूछूं बेटा अब बताओ कौन से ऑर्डर में लगे हुए हैं, पीछे से देखो आप तो कहोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब इधर से इधर असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, इधर से इधर क्या हो जाएगा बेटा, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब छोटे से बड़ा, और इधर से इधर जाओगे तो बड़े से छोटा। यहां तक बता दो। ठीक है। अब देखो आगे किस तरह से चीजें इसमें वर्क करेंगी। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलो अब देख लो आगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किलो, हेक्टो, डे का ये ग्रुप दिया हुआ है, डेसी, सेंटी, मिली, इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस होगा। ठीक है। तो याद रखना है इस बात को, अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर किलो से हेक्टो के बीच में जाओगे तो यहां से लेकर यहां तक बीच का कितने का होता है, 10 का गैप होता है। ठीक है। हेक्टो से डेका तक जाओगे तब भी 10 का होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप उसके पास वाले नंबर, सॉरी पास वाला जो पार्ट है और उसके खुद के पार्ट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10-10 का डिफरेंस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है अगर किसी भी पार्ट के बीच का अगर आप गैप देखोगे तो कितने का होगा, 10 का होगा। इसके बीच का कितना हो रहा है, 10 का, इसके बीच का कितना हो रहा है, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, सभी में 10 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां से, अब यहां पर आपको क्या है, अगर मैं कहूं किलो से अगर आपको डेका में जाना है, किलो से आपको डेका में जाना है तो कितने का गैप हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 का ये है, 10 का ये है, कितने का, 20 का। लेकिन ये चीज रॉन्ग है, कभी भी ध्यान रखना, इस बात को कान खोलकर कॉपी पेन साइड से रख दो और ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं मैं। गलती आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अगर आपने ध्यान समझ लिया। ठीक है। हमने ये तो पता कर लिया, आपने ये तो बता दिया सर कि इसके बीच का गैप 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 10, लेकिन सर यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, तो इनके बीच का गैप 20 क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में सेट कर लो कि इसके बीच का गैप 10, इसके बीच का गैप 10, तो हमेशा बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। तो किलो से जब डेका में जाओगे तब क्या होगा, 100 का गैप होगा। आप ऐसे समझ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किलो से डेका में जाओगे तो कैसे करके जाना है, किलो से डेसी में जाओगे तो कैसे करके जाना है, किस तरह से चेंज करेंगे चीजें। अगर मिली से हम किलो किलो में आएंगे तो किस तरह से हम चेंज करेंगे चीजों के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। तो यहां पर अगर आप देखोगे, हाँ चलो अब आगे कर लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गई बात। चलो अब मैं इसके लिए इरेज कर देता हूं, और इससे पहले अगर आप जब दोबारा से इस क्लास को देखेंगे पहले भी समझने का प्रयास करो। कुछ टाइम बाद फ्री होकर भाई आपको इनको नोट डाउन कर लेना है, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेने हैं। अब देखो यहां पर बच्चों, आप बताओ, आपसे मैंने पूछा कि यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, तो भाई कौन सा ऑर्डर होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम होगा।
ठीक है। अवरोही क्रम होगा तो जब भी आप किलो से सेंटी में जाओगे, किलो से हेक्टो में जाओगे, किलो से डेका में जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, तब हम बता देंगे आपके लिए मल्टीप्लाई किस तरह से होगी। बस इतना याद कर लो कि जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपको वहीं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है तो हमेशा क्या करोगे बेटा, आप डिवाइड करोगे। ठीक है। इतने 2 पॉइंट साइड से स्टार बनाकर कहीं पर लिख लो कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब गुणा करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट बनाकर लिख लो कि जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे बड़ी यूनिट में, तो हमें भाग करना पड़ेगा। इन 2 पॉइंट को लिख लो, उसके बाद इस चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना सभी बच्चे, जो कहा जा रहा है करते रहो। देखो अब यहां पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। अब ये क्वेश्चन भाई करके बताओ सभी बच्चे, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 5045 ग्राम जो है वो बराबर है, क्या है, बराबर है। किसके बराबर होगा? ऑप्शन चेक करो बेटा, जल्दी से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आसानी से कर लोगे। 50-45 ग्राम बराबर है। ऑप्शन देखोगे तो यहां पर मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं, जिससे आपको समझाने में और आप लोगों को समझने में आसानी होगी। आपके सामने क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो तो शो कर रहे होंगे बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। और बच्चों आप एक बार बताओ कि आपके लिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट चल रहा है वो किस तरह का लगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे भाई मज़ा आ रहा है, मैम के द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है सभी बच्चों के, यस और नो, जल्दी से बताओ। ठीक है। और जिस तरह का मैम करा रही हैं इस बात का ध्यान रखो, वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से कर लेना है। प्रीवियस ईयर में जितने भी कराए जा रहे हैं मैम के द्वारा वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का ध्यान रखो। चाहे वो आपका वोकैब वाले पार्ट से हो, चाहे आपका पैसेज वाले पार्ट से हो। और पैसेज वाले पार्ट में आप जानते हो कि किसी भी पैसेज के, किसी भी अनुच्छेद के लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो ग्रामर सेक्शन से आता है, वोकैब वाले पार्ट से आता है। तो जब वोकैब वाला पार्ट आता है तो अपने कॉपी में एक अलग बना लो, सेपरेट कॉपी बना लो, अलग से कॉपी बना लो एक बेटा, उसमें नोट डाउन करते चलो कि ये विलोम शब्द हो रहा है, इसका सिनोनिम्स ये हो रहा है, अपोजिट ये हो रहा है। इस तरह से ध्यान रखो, करते चलो बेटा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो यहां पर ये दे रखा है और कहा गया है कि हमें चेंज करके बताओ किसमें, इसमें बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करोगे, यहां पर हम इसके लिए इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं बेटा। क्या हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही हो, हमने कहा था इसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसका विस्तृत रूप लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 5 और यहां पर कितने हो जाएंगे, 5000 प्लस 45। ठीक है, तो 5000 आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से ब्रेक करना होता है, ब्रेक कैसे करते हैं, जिस तरह से आपने इसके लिए रीड किया है उसी अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे। हमने क्या बोला, 5000, हम आपसे पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 5045 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5045 लिखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, 5045 लिखा हुआ है। तो पहले हमने क्या बोला, 5000, फिर क्या बोला, 45। तो हमने 5000 पहले लिख दिया और 45 लिख दिया, मतलब जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लिया। यहां पर 195 था, ठीक है, तो 100, पहले हमने 100 बोला, फिर क्या बोला, 90, 5 95, 190, 5 95, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 10 और 5 15। पहले क्या बोला 10, फिर क्या बोला 5, 10 5 15। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हमने इसके लिए ब्रेक कर लिया, किसके लिए, 5045 के लिए। ठीक है भाई, लास्ट तक आप सभी बच्चे बने रहे ना, ध्यान रखना इस बात का, अगर लास्ट तक बने रहे
तब आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। छोड़ कर जाओगे फिर बाद में हमसे नहीं बोलने का आप कि सर समझ में नहीं आया। अब हमने ब्रेक कर लिया इसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन के ऑप्शन पे पहुंचो, इसीलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, अभी ये किस में है पहले देखो, ये कितना है 5045, क्या है बेटा, ग्राम वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये ग्राम वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पूरा ग्राम होगा, होगा या नहीं होगा, ग्राम ग्राम होगा। अब यहाँ पर 5000 ग्राम, ये भी ग्राम है, 45 ग्राम, ये भी ग्राम वाला पार्ट है तो पूरा ग्राम वाला पार्ट, बस हमने इसके लिए ब्रेक कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई आपने ये ग्राम वाला पार्ट तो है, ब्रेक तो कर लिया, लेकिन ये आंसर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है तो तुरंत आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्ट आप किलोग्राम में लेके आओ और एक ग्राम में लेकर आओ। तो आपको भाई इसको चेंज कर सकते हो क्या, 5000 को आप किलोग्राम में बना सकते हो। देखो 5000 को आप ग्राम में चेंज कर सकते हो, किलोग्राम में, बताओ कर सकते हो। तो तुरंत आप यहां पर देखोगे क्या, ये कौन सी है, किलोग्राम, किलो दिख रहा है आपके लिए, किलो, और यहां पर ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, बात क्लियर हो रही है। तो हमें किलो से कहां पहुंचना है बेटा, आप देखोगे किसमें, ग्राम में जाना है। तो ग्राम कहां पर है, यहां पर है, किलो ये था, ठीक है, हमें जाना कहां पर है, ग्राम में। तो 10 का यहां पर हो रहा है, 10 का यहां पर हो रहा है, 10 का यहां पर हो रहा है, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि आप बड़ी यूनिट से जब भी छोटी यूनिट में जाओगे तो हमेशा क्या करोगे बेटा, वहां पर आपको गुणा करनी पड़ेगी, बताया था मैंने, याद आ रहा है, गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें ये किस में है, एक मिनट रुको, यहाँ पर ग्राम वाला पार्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने कहा था गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला किस में है बेटा, ये ग्राम में है, किस में है, ग्राम में है। और ग्राम से हमें चेंज किस में करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है कि किलोग्राम वाला पार्ट आना चाहिए भाई, ठीक है, ऑप्शन कह रहा है किलोग्राम में चाहिए, ठीक, किलोग्राम में चाहिए। तो यहां पर कैसे करोगे, ग्राम से हमें कहां जाना पड़ेगा, किलोग्राम में जाना पड़ेगा। और जब भी आप सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ आओगे, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो गैप कितने का है, 1000 का है, 10, 250, 2500, 1000 हो रहा है। तो 5000 में बेटा आप क्या करोगे, भाग करोगे किसका, 1000 का, ठीक है। जो गैप होता है उसी की हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बड़ी यूनिट्स में छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हमें उसी नंबर की, गैप 1000 का हो रहा है, अगर हम किलो से ग्राम में बनाते तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ता। अब हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो हमें करना पड़ेगा 1000 से भाग करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, जितना गैप होता है उसी से मल्टीप्लाई करोगे, उसी से आप क्या करोगे, भाग करोगे। तो यहाँ पर हमें 5000 को चेंज करना है, 5000 जो ग्राम है इसको चेंज करना है किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा, हमने आपको बताया था। अब ये क्या हो गया, 5 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब बताओ, बन गया, तो 5 किलोग्राम आ गया और यहां पर क्या बचा है, 45 ग्राम, ठीक है। तो 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। अब ग्राम को हम चेंज तो करेंगे, इसका भी किलोग्राम में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या बुराई है भाई, है ना। तो 45 ग्राम बिल्कुल, ये तो सब में ग्राम आ रहा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो 5 किलोग्राम किस में है, 5 किलोग्राम इस वाले ऑप्शन में है, ठीक है, ये ग्राम होगा, ठीक, 5 किलोग्राम इसमें भी है। एक मिनट रुको, मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लूँ बेटा, ठीक है, मुझे यहाँ पर शायद, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 था वो 5 किलोग्राम और 45 था। अब यहाँ पर जो 45 दे रखा है इसके आगे आप देखोगे बेटा तो कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी इकाई लगी हुई नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हो ये ग्राम वाला पार्ट है, क्या पता किलोग्राम वाला पार्ट दे दिया हो। जब तक यूनिट उसके सामने लिखी नहीं होगी तो हमें वहां से क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है कि ये ग्राम वाला है या किलोग्राम वाला है।
तो यहाँ पर आप देखोगे 5 किलोग्राम 45 और ये 5 किलोग्राम 45 ग्राम, ये दोनों एक जैसे तो हैं, लेकिन इस वाले में यूनिट दी हुई नहीं है। यूनिट दी हुई नहीं है इसका मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं है कौन सा है, ग्राम है, किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, पता नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ बेटा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझाने की इतना टाइम आई थिंक समझाने में जो लगा है, और लगना भी नहीं चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि आपको भाई आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन क्या है, हमारा प्रयास ये है कि एक बार में अगर आपको कोई भी चीज़ समझाई जा रही है, पहली बार कोई समझाई जा रही है, तो डिटेल से समझाई जाए, जिससे क्या है इन फ्यूचर आपके जब भी आपके एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो भाई आसानी से आप कर दो। ठीक है बेटा, बताओ यहां तक समझ में आया, सभी के क्लियर हुआ? चलो बताओ आगे बढ़ा जाए, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर है, ठीक है। 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर बराबर है। अब ऑप्शन भी लिख लेते हैं, जिससे क्या है आप जानते हो हमें समझाने में आसानी होगी और आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। और डी ऑप्शन है अब देखो इसमें यूनिट दी हुई नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहां पर क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए, यहां से पता लग जाएगी कि कौन सी यूनिट छोटी है और कौन सी यूनिट क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे ये कौन सी है, मीटर है, और ये क्या है, मीटर है, और यहां पर सेंटीमीटर, तो सेंटी कहां पर है, यहां पर। मैं कहूं आपसे, सभी बच्चे आंसर बताएंगे, जो भी मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको देना ही देना है, जवाब आपको देना है। मैं कहूं मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, कौन सी यूनिट इन दोनों में से बड़ी है, तो जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो कौन सी यूनिट बड़ी है। बताओ फटाफट से बताएंगे कौन सी यूनिट बड़ी है, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने बचाया बताया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बताया वो देख लो। मीटर और सेंटीमीटर, तो आपको ध्यान रखना है, इधर से इधर के लिए जाओगे तो भाई क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसका मतलब मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा होगा बेटा, आप कहोगे मीटर वाला पार्ट बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें भाई ये दिख रहा है आपके लिए, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये क्या है, 4 मीटर है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात नहीं कई बार बताई है, कि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप ना उसका सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ना क्या कर सकते हो, उसका एडिशन कर सकते हो, ना जोड़ सकते हो उन दो नंबर को, ना घटा सकते हो। मैंने आपको बताया था। अगर लास्ट तक बने रहे तो दिमाग में सेट कर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है, बस आप बने रहो लास्ट तक, ठीक है। मैं कहूं इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आप जोड़ सकते हो, यस और नो? क्योंकि नहीं जोड़ सकते हो, क्यों नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, मीटर है, मतलब दोनों की यूनिट अलग अलग हैं। जब तक दोनों की यूनिट बराबर नहीं हो जाएंगी तब तक किसी भी कंडीशन में आप इन दो नंबर को ऐड नहीं कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान रख लो, सेट कर लो दिमाग में, ठीक है। तो भाई यहां पर आप देखोगे 2604 है, और आपके जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, ज्यादा हैं किससे, 2604 से। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2604 और इसमें 4 को जोड़ देता हूँ तो 2608 आएगा। तो क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है, रॉन्ग है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट है, कभी भी ऐड हो ही नहीं सकती हैं। आप घटाओगे तो और कम हो जाए, कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, तब तो और नहीं होने वाला है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, दिमाग लगाओ, इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, इसमें इस वाले पार्ट को ऐड किया है, तभी तो आया है, ज्यादा आया है। अब यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर क्या है, मीटर है, तो हमें मीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर सॉरी 4 मीटर को हम क्या सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो हमारा ये वाला पार्ट ऐड होगा या नहीं होगा। पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे।
ठीक है, देखो 4 मीटर को हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर का यहाँ पर सीएम का मतलब हो गया सेंटीमीटर। अब देखो 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो 10 और गुणा 10 कितना हो रहा है बेटा, 100 हो रहा है। और आप जा कहाँ से कहाँ रहे हो, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। स्टार बनाकर लिख लो, अगर लिखा नहीं है तो बाद में मत बोलना सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें चेंज किसको करना है, 4 मीटर को चेंज करना है। तो 4 को मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताओ, हमने 4 मीटर को चेंज कर लिया किस में, सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर निकल कर आ गए, 400 सेंटीमीटर निकल कर आ गए। वही चीजें हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं से चीजें निकल कर आ रही हैं। ये टेबल है, इस टेबल को याद कर लिया तो कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, 2604 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में लिख दिया है सीएम, सी मतलब सेंटी, मी एम मतलब मीटर। और यहाँ पर 400 आ गया, ये भी सेंटीमीटर। मजा आ गया भाई, देखो भाई मजा आ गया अपने को। कैसे मजा आ गया, दोनों यूनिट हमारी बराबर हो गई और हमने उनको ऐड कर दिया। जैसे ही इकाइयां बराबर हुई हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, 3004 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ भाई मजा आया, जल्दी से बता देंगे एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल मजा आया हो तो बिल्कुल यस लिख दो, नहीं आ रहा है तो भाई नो लिख दो भाई, ठीक है। चलो बहरहाल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, ठीक है। और यहां से भी बेटा आपका बन जाता है क्वेश्चन। तो चैप्टर तो आपके सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर से आपके ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब हर साल मिल जाते हैं, और यहाँ से कभी कभी मिलता है, या 1-2 साल गैप से मिलेगा, 1-8 साल मिल जाएगा, या लगातार मिल जाएगा। यहाँ से कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि आपका मिलने ही वाला है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे आता ही आता है, वो मैंने आपको बता भी रखे हैं और आने वाले टाइम में बताए भी जाएंगे। इसीलिए भाई सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर करते रहें और जोड़ते रहें। भाई सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे हम लोग, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल कितने सेकंड हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है 3 मिनट और 25 सेकेंड में कितने सेकंडों की संख्या आपसे पूछी गई है। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो 175 सेकेंड, सेकेंड लिखा हुआ है ये 300, सॉरी 3 मिनट 25 सेकेंड। आपसे कहा गया है 3 मिनट और 25 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड होंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 सेकेंड, ठीक है, और मैं लिख दिया 10 सेकेंड। मैं कहूँगा बताओ बेटा ये कितने सेकंड हो रहे हैं, टोटल कितने सेकंड हो रहे हैं। तो आप आसानी से ऐड कर दोगे, कितना 15 सेकंड बता दोगे। कैसे बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, दोनों जगह पर क्या है, सेकंड वाला पार्ट है। इसका मतलब आपने आसानी से जोड़ लिया। यूनिट वाला क्या है, यूनिट सेम है तो हमने आसानी से जोड़ लिया। लेकिन यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर क्या है, सेकंड है। भाई ये तो सेकंड में दे रखा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेकंड बताओ। तो हमें यहां से ये तो पता लग गया कि 25 सेकंड ये तो हैं, लेकिन ये मिनट वाला पार्ट है, इसको भाई हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो आप जानते हो 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं। घड़ी आती है सबको पहचाननी, बताओ घड़ी सबको पहचाननी आती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। आप अपनी घड़ी में देखना, जब आपका 1 मिनट होगा तो सेकंड वाली सुई 60 टाइम्स आपकी टर्न करेगी, ठीक है। 60 टाइम टिक 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 करके क्या करेगी, वो चलेगी 60 बार। तो यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हमें 3 मिनट को चेंज करना है। 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा सेकंड होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 180 सेकंड, ठीक है। 180 सेकंड हो जाएंगे। अब देखो 3 मिनट से कितने हो रहे हैं बेटा, 180 सेकंड, और 25 सेकंड और हमारे पास में है
टोटल कितने हो रहे हैं बेटा? 205 सेकेंड। ठीक है भाई, मेरी राइटिंग आप पहचान लिया करो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ध्यान रखो। 180 सेकेंड, 25 सेकेंड, 205 सेकेंड। ठीक है, चलो बहरहाल आप लोग बताओ भी राइटिंग कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? सी वाला सही है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 12, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो 12 मीटर और 445 मिली लीटर के बराबर है। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन चेक करोगे यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन किस में दे रखा है बेटा? मिली लीटर में दे रखा है। तो इस वाले पार्ट को क्या हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। इसका मतलब इस वाले पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मीटर ये है, ठीक है, और मीटर को हमें किस में करना है? मिली लीटर में चेंज करना है। मीटर कहाँ है? ये है, और हमें जाना कहाँ तक है? मिली लीटर तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है? मिली लीटर तक। अब देखो, तो यहाँ पर देखोगे 10 का गैप यहाँ पर है, 10 का गैप यहाँ पर है, तो कितना हो रहा है टोटल? 1000। ठीक है, अब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए हो, इसका मतलब क्या है? आपको उस पार्ट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी? 1000 की। ठीक है, प्लस 545 मिली लीटर। अब देखो यहाँ से 12000 मिली लीटर हो गया, प्लस 545 मिली लीटर हो गया। जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 4 5 12 मिली लीटर। ठीक है, बताओ अब किसके समझ में नहीं आया? जल्दी से बता दो बेटा। ठीक है, इसमें देखो साफ साफ आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, तो आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भी फटाफट से। ठीक है, और जिन बच्चों ने, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई कोर्स को परचेज किया है वो अपना ध्यान रखें कि आपको इसी संडे को टेस्ट होने वाला है, तैयारी को अच्छे से बनाकर रखें। आपके क्वेश्चन 5 में हार्ड रखता ही रखता हूँ, वो रखे क्यों जाते हैं? आप जानते हो कि आपका इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, और इसी यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कर लिए तो बच के जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो फायदा उठाओ बेटा इन चीज़ों का। किलो, हेक्टो, डेसी, सेंटी, ठीक है, सेंटी और मिली, ये मिली है, मिली लीटर। सही है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 21 पर। 21 6 ग्राम, कॉमा 3 डेसीमीटर, कॉमा 9 सेंटीमीटर में कुल कितने मिलीग्राम होंगे? कुल कितने मिलीग्राम होंगे? अब देखो डेसी ये है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा दोबारा से क्वेश्चन को। ग्राम बिल्कुल सही है, 3 डेसी ग्राम, 3 9 9 सेंटीमीटर सही है। अब देखो यहाँ पर जो आपसे चेंज करने के लिए कहा है, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा है, तो बेटा आप देखोगे कि आपका क्या है, वहाँ पर कोई भी यूनिट दी हुई नहीं है। आपसे कहा गया है कि मिलीग्राम में बताओ, मतलब मिली में। ठीक है, मिलीग्राम में आपसे पूछा गया है। अब देखो कैसे करोगे, तो हमें ग्राम को क्या करना पड़ेगा? ग्राम ये है, और मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 इंटू मिली से ग्राम से कहाँ जाना है? मिली में जाना है। तो 10 10 20, सॉरी 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, कितना हो गया? 10 ढाई 100 ढाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉमा 3 डेसीमीटर। अब डेसी को किस में चेंज करना है भाई? मिली में करना है। तो यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया? 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100, 3 गुणा 100। अब यहाँ पर ही गुणा को कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ी से जब भी छोटी यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितना गैप हो रहा है उसकी मल्टीप्लाई से। ठीक है, कितना गैप हुआ?
10 गुणा 10, उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो रही है 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो सेंटी से किस में जाना है, मिली में जाना है, तो 10 का गैप है, तो यहाँ से 9 गुणा 10, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 6000 मिली आ जाएगा। ठीक है, मिलीग्राम। और यहाँ से 300 मिली आ जाएगा। सही है। और आपका यहाँ से 90 मिली आ जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ये मिलीग्राम में है सभी, मिलीग्राम, मिलीग्राम ये आपकी बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ये ध्यान रखो। अगर आपसे ग्राम में चेंज करा रहे हैं तो क्या होगा, मिलीग्राम हो जाएगा। आपका अगर लीटर में करा रहे हैं तो सेंटीलीटर डेसीलीटर हो जाएगा। अगर आपका मीटर में करा रहे हैं तो डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर हो जाएगा। हाँ, इस तरह से होगा। ये आपकी बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, इकाइयाँ हैं सबसे छोटी। तो यहाँ पर 6000 प्लस 300 प्लस 90, तो 6390 मिलीग्राम। सही है। अब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो और अच्छे से आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब चेक कर लो 63 और 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है इसमें, 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। चलो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसका कितना आएगा बताओ, फटाफट से बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसको कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। आपका दे रखा है 10 महीने और 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन हो रहे हैं। बेटा देखो कितना आसान है, आप जानते हो सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ठीक, करो जल्दी से। फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे, कोई भी ध्यान रखो ऐसा रहना नहीं चाहिए जो कमेंट ना करे। ठीक है, अपना अपना आंसर दिया करो, कोशिश किया करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात का ध्यान रखो। कोशिश करोगे तो एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप जीत भी जाओगे, क्वेश्चन को हल भी कर दोगे। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ कोशिश करने का प्रयास करो, भले ही गलत हो रहा है लेकिन एक वहाँ से आइडिया मिलेगा कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन किया था तो मेरा गलत हुआ था, तो यहाँ से एक आइडिया मिला कि मैंने इस तरह से किया तब मेरा गलत हुआ, फिर नए तरीके से करके देखो। कुछ ना कुछ सीखता जरूर है और गलतियों से ज़्यादा सीखता है इंसान। चलो, अब गलतियां तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को मार उड़ के चले आओ, सर ने कहा था कि उसे गाली दे देना, कि मतलब सर ने कहा था गलतियां कर देना, तो आप गलती करो गाली दे दो, किसी को मार पीटी चले, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो 10 महीने 15 सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, और 13 दिन मिलकर कुल कितने दिन हो रहे हैं। तो दिन आप जानते हो 10 महीने में, एक महीना कितने का होता है 30 का, तो जब भी महीने की बात आएगी तो वहां पर आपको 30 काउंट करना है, डे 30 दिन काउंट करना है। तो 10 महीने हैं और एक महीने में कितना होता है 30, कितना हो गया 300, और 15 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने होते हैं 7 दिन होते हैं, तो 15 में कितने हो जाएंगे 15 गुणा 7 प्लस 13 दिन। तो यहाँ से 300, यहाँ से आपका 105, यहाँ से 13, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 30 10 40 और 1 41, 41 और 4 5 और 3 8 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से 1 लिख लो, 3 और 1 4, 418 देख लो, 418 दिन। देखो बेटा 3 वाला ऑप्शन सही है। चलो बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारा 20। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन सब कर लेंगे। एरिया पेरीमीटर वाला जो क्वेश्चन है उसी से है, वो चैप्टर है उसी से है। 12 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबाई दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और 6.5 सेंटीमीटर चौड़े। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये चौड़ाई दे रखी है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आयत का क्षेत्र बताओ, याद आ रहा है कुछ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा,
लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12 इंटू चौड़ाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 पंजे 60, 12 चंग 72 और 6 78 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन चेक करो। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे वर्ग आएगा, ये बता रखा है मैंने आपके लिए वर्ग क्यों आएगा। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर। तो इन नंबर की मल्टीप्लाई की तो इतना निकल कर आ गया। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो या वर्ग सेंटीमीटर बोल लो, दोनों की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आप ऑप्शन को चेक करोगे तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, 78 घन सेंटीमीटर और 78 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर आपका नहीं आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। मतलब आपका एक जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। हाँ 29 क्वेश्चन बेटा क्या है, सॉरी 49, अरे सॉरी 24 क्वेश्चन को आपको खुद करना है, सभी के लिए खुद। ठीक है, अपने आप करोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है। तो लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और आपकी ऊंचाई दे रखी है 1/2 मीटर। तो पानी की टंकी की धारिता पूछी गई है आपसे, कैपेसिटी पूछ गई है पानी की जो टंकी है उसकी। ठीक है, अब कैसे करोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आप उसका वॉल्यूम निकाल लो, आयतन निकाल लो। आयतन निकालोगे तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो लंबाई कितनी है 6 है, यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 4 है, इंटू इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 बन जाए 2, कितना आ जाएगा 3/2 मीटर। तो 3/2 मीटर, 2 से काटोगे 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 3 36 घन मीटर। अब ये घन मीटर क्यों आया है, बहुत क्वेश्चन बच्चों का इसमें आपका क्वेश्चन होगा, बहुत बच्चों का क्यों आया है, आपको बता रखा है कि यहाँ पर लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है। तो मीटर 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 कितना हो जाएगा, मीटर की घात में 3 हो जाएगा। तो मीटर क्यूब बोल लो या घन मीटर बोल लो, दोनों की बात जो है बिल्कुल एक ही है। आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा इस तरह का जब भी आप लिख कर आओगे अगर रिटन एग्जाम में तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23 पर। ठीक है, इसके बाद आपकी ध्यान रखना, इसके बाद आपकी क्लास होने वाली है हिंदी वाले पार्ट की। तो सभी बच्चे क्या है वेट करेंगे, आफ्टर 5 मिनट्स आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी हिंदी वाले सेक्शन की। तो सभी को क्लास को एंड तक देखना है, उसके बाद उसे भी आपको ज्वाइन करना है। इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें बेटा, ध्यान रखो, जो कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही मैम दे रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक विद्यालय के 20 मई से बंद हुआ, एक विद्यालय 20 मई से बंद हो गया, 20 मई से, 20 मई से बंद हुआ है। ठीक है भाई, कुत्ता भौंक रहा है, ध्यान रखना, अपना फोकस इधर बना के रखना। ठीक है, 20 मई से बंद हुआ, मैं कहूं आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से का मतलब क्या हो गया, आज क्लास स्टार्ट होगी। ऐसे ही 20 मई से बंद हुआ है तो 20 तारीख को क्या होगा, छुट्टी होगी, होगी नहीं होगी। 20 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को खुला, 5 जुलाई को ये खुल गया। तो जुलाई वाले दिन खुला, मैंने कहा कि आज से आपको 5 तारीख तक छुट्टी है, तो 11 खुलेगा या खुलेगा नहीं खुलेगा इस कोचिंग आपकी। मैंने कहा कि आपकी 10 तारीख तक छुट्टी है और 11 को खुलेगा। ऐसे ही 5 जुलाई को खुला है, इसका मतलब 5 जुलाई को छुट्टी नहीं होगी। तो आपसे कहा गया है कि विद्यालय कितने दिन बंद रहा या विद्यालय की कितनी छुट्टी रही। तो 20 मई को तो खुला वो छुट्टी रही है बेटा, तो 20 से 31 के बीच में कितना हो गया दिन, 20 तारीख 1 हो गई और 21 से लेकर 31 तक कितने हो गए बेटा दिन, आपके 10 दिन हो गए। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 दिन। मतलब आपके 20 तारीख से 31 मई तक बेटा क्या हो रहे हैं, आपके 11 दिन हो रहे हैं, सॉरी 12 दिन हो रहे हैं।
ठीक है, कितने हो रहे हैं? 12 दिन हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं ना। 20 से 20 को हुआ है और आपकी 21 से लेकर और 30 तक, हाँ 12 होंगे। ठीक है, तो 12 दिन कहाँ से हो रहे हैं बेटा? 20 मई से 31 मई तक आपके 12 दिन की छुट्टी हो रही है। और अब 1 जुलाई से छुट्टी होगी, 2 जुलाई को छुट्टी होगी, 3 को, 4 को, 5 को आपका खुल गया है, 5 जुलाई को पुनः खुला, तो 5 तारीख को छुट्टी नहीं होगी। तो 12 दिन यहाँ से छुट्टी रही है, कहाँ से? 20 मई से 31 मई तक। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 4 दिन कहाँ से हो रहे हैं बेटा? यहाँ से हो रहे हैं। मतलब 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 दिन। इसका मतलब 16 दिन विद्यालय जो है, 16 दिन मई जून बेट, ठीक है। अभी जून वाला महीना भी तो बचा है हमारा, ठीक है। देखो, जून वाला महीना और बचा है बेटा, तो यहाँ पर जून वाले महीने में भी लगा लेते हैं हम यहाँ से। तो जून कितने का होता है बेटा? 30 दिनों का होता है, तो 30 दिन यहाँ छुट्टी रही होगी। 30 दिन जुलाई का महीना छुट्टी रही होगी, तो यहाँ पर 30 और ऐड कर लो बेटा। 12 दिन आपकी 20 मई से 31 मई तक, और 30 दिन छुट्टी रही है जून में, और 4 दिन रही है जुलाई में, तो कितने हो जाएगा बेटा? 46 दिन हो जाएगा। बताओ, अब बताओ कोई समस्या है किसी को? ठीक है, जल्दी से बता देंगे एक बार सभी बच्चे, थम्स अप कर दो भी फटाफट से। सर यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो बेटा आपका ये वाला जो चैप्टर है हमने फिनिश कर लिया है, और क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखो। कुछ क्वेश्चन को छुड़वा दिया है, बाकी तो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ आप जानते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको वही कराए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखो। फालतू की चीज़ें करोगे तो क्या एक्स्ट्रा टाइम भी खराब होगा। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो लगेगा किस साल आने के चांस है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी क्लास प्रोवाइड की गई है आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर, सभी को कर लो, एटलीस्ट आपके लिए सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तब आप समझो कि आपके 17-18 क्वेश्चन क्लियर हैं, और 2 क्वेश्चन की हम लोग तैयारी करेंगे जब एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे, जो अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, जो घूमने वाले क्वेश्चन है, आपको फंसा देते हैं, लैंग्वेज को पढ़ के समझ में ही नहीं आता है कैसे क्वेश्चन है, तो वो को उन क्वेश्चन पर भी हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो आपका काम है कि जितनी भी पुरानी क्लास हैं डेली भाई रिविजन करते रहो। मैं तो यही कहूँगा आपको, डेली रिविजन करो। रिविजन करोगे तब आपकी क्या है, प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट हो जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? नवोदय विद्यालय में आप पहुंच जाओगे। इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी को भाई करते रहें। और भाई जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज किया है उनकी संडे को टेस्ट होने वाला है। नंबर किसी के भी कम नहीं आने चाहिए। आपको जिस मेहनत से, जिस एफर्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है उस अकॉर्डिंग नंबर आपके कम नहीं आए किसी के, इस बात का आप ध्यान रख लो। नंबर कम आए तो गलत बात है बेटा। देखो, इतनी मेहनत से आपके सामने डिटेल में जाकर पढ़ाया जाता है, आप जानते हो। इतना डिटेल में मुझे लगता नहीं है कोई पढ़ाता होगा। हर चीज़ को कवर कराया जाता है आप लोगों के लिए। तो भाई कर लो, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। और जिन्होंने भाई परचेज नहीं किया है तो कर सकता है। ये सिर्फ 1200 रुपये में आपके लिए बता रखा है कि 20 आपके स्पीड टेस्ट, 20 प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी BMJNB क्लास तरफ से। सिर्फ 1200 रुपये चार्ज है, 1200 रुपये में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। बाकी अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दोनों का लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली भाई क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी होप के साथ आप बहुत अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। एक बार कह देंगे सभी बच्चे कमेंट में, मेरे जाने के बाद भी आप कमेंट करना है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। BMJNB क्लास की तरफ से सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। एक चैप्टर रह गया है लास्ट वाला, गिराफ वाला, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।